कि हिफ्ज़े नामुसे रिसालत मोमिनों की शान है। हिफ्ज़े नामुसे रिसालत मोमिनों की शान है। मुस्तफ़ा पर जान दे देना यही ईमान है। हिफ्ज़े नामुसे रिसालत मोमिनों की शान है। मुस्तफ़ा पर जान दे देना यही ईमान है। और हम अगर सरकार पर कुर्बान हैं तो क्या एहसान है। हम अगर सरकार पर कुर्बान हैं तो क्या एहसान है। ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। दोस्तों, जब दुनिया हज़रत अल्लामा सुहैब साहब नदवी की खिताबत को सुनती है तो बांगे दुहल बस यही कहती हुई नजर आती है कि हम मुबल्लिग हैं अमन के, लेकिन क्या करे कुफ्र मानता ही नहीं। हम मुबल्लिग हैं अमन के, लेकिन क्या करे कुफ्र मानता नहीं। अब निकलना पड़ेगा मैदान में, अब कोई और रास्ता ही नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़रत वाला का खिताब होगा। इससे क़िबल हमारे मदरसा मंबाउल उलूम के दो बच्चों ने मुकालमा याद किया है। आइए उनके मुकालमा से हम सब सरफराज होते हैं। इस शायर के साथ के दौर पे दौर चले, जाम को रक्षा कर ले। दोस्तों आओ इलाजे गमे दौरा कर ले। डाइस पर जनाब हाफिज उमर प्रतापपुरी और जनाब हाफिज माज आलमगंज। अरे मौलाना साहब कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में लग रहे हो, सब खैर है? अरे ज़रा रुकिए तो सही, मुसाफा तो करिए सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत ठीक हूँ, आप बुजुर्गों की दुआ है। और बताइए हाजी साहब क्या हाल है आपका? अरे मौलाना साहब बहुत जल्दी में लग रहे हो, झोला लिए कहाँ जा रहे हो? सब खैर है आपकी दुआ से? हाँ बाजार जा रहा था थोड़ा सामान लेने। और बताइए हाजी साहब आप तो ठीक है ना? जी मौलाना आपकी दुआ से बहुत बेहतर हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, अच्छा ठाट बाट है आपकी दुआ से। और ये देखिए ना, मैं हज भी कराया हूँ, इसीलिए सारा गांव मुझे हाजी जी कहता है आपकी दुआ से। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, थोड़ा सामान लेना है बाजार से। अरे मौलाना साहब कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों बाद तो आपकी जियारत हुई है। आपको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है, चैन आता है, करार आता है। आपको मालूम नहीं, आप हमारे मौलाना हैं। हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि उलमा की जियारत किया करो, उलमा से मुलाकात किया करो, सवाब मिलेगा। आप ही लोग तो हमारे रहबर हैं, हमारी जान है, ईमान है, आन बान शान है, चूना कत्था पान है। और आप हमारे इमाम हैं, हम आपके खादिम हैं आपकी दुआ से। अरे नहीं हाजी साहब, ये आपकी जर्रा नवाजी और आपका खुलूस है। और बताइए क्या हाल है? धंधा पानी सब ठीक चल रहा है? और आपके बच्चों का क्या हाल है? सब सेट हो गए? हजरत जब तक आप जैसे वलियों का हाथ हमारे सर पर है हम ठीक ही रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। धंधार पानी सब चकाचक है। एक लड़का इंजीनियर है और दूसरा डॉक्टर है आपकी दुआ से। और एक लड़की की भी शादी भी कर दिया हूँ, दामाद डीएम है आपकी दुआ से। बस छोटी वाली लड़की के लिए कोई अच्छा दीनदार घराना मिल जाए तो उसका भी रिश्ता कर दूँ। बस इस फर्ज से अदा हो जाओ तो सारा वक्त सुकून से अल्लाह अल्लाह करके गुजार दूंगा आपकी दुआ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाजी साहब, ये सोच आपकी बड़ी अच्छी है कि आपको दीनदार घराना चाहिए। आप जैसे दीनदार लोग जल्दी मिलते कहाँ हैं? और आप पक्के दीनदार हैं। लेकिन हाजी साहब जरा खुल के बताइए, क्या आपको वाकई में दीनदार घराना चाहिए आपकी बच्ची के लिए? हजरत आप हमारे पीर हैं, बगैर शक्कर की खीर हैं। आपसे जुड़े मेरे दीन ईमान तकदीर है। आप जहाँ कहेंगे जैसा कहेंगे मैं रिश्ता करने को तैयार हूँ आपकी दुआ से। अरे सुनती हो? वालेकुम अस्सलाम। अरे हमारी बात सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ। अभी मेरी मुलाकात एक हाजी साहब से हुई है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत दीनदार हैं। वो कह रहे हैं मेरे बारे में आप हमारे इमाम हैं, हमारी जान है। और कह रहे हैं कि हमारे हजरत जी फरमाते हैं कि उलमा की जियारत इबादत हकीकी समझो। अरे हमारी बात सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ।
हाँ तो सुनो, वो हाजी साहब मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं, वो कह रहे हैं कि मौलाना कोई अच्छा और दीनदार घराना हमारी बच्ची के लिए बताइए। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अपने तौसीफ का रिश्ता हाजी जी के लड़के से कर दूं। क्या ख्याल है आपका? जनाब कैसी बातें करते हैं, सही तनख्वाह तो दे नहीं पाते, फिर आपको ये अच्छे और दीनदार लोग समझी कैसे बनाएंगे? जनाब आपको बिना दिन में सितारे गिनने की आदत पड़ गई है, जरा आप भी सोचिए, कहाँ हम लोग और कहाँ वो लोग। अरे नहीं, हरगिज नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ अच्छा आप बाजार जाइए और जो आपको अच्छा है वो कर लीजिए। हाँ वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, लेन देन की कोई बात ही नहीं करनी। चलो रखो। हाजी साहब मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली, आपकी मुराद पूरी हुई, आपकी बच्ची का रिश्ता मिल गया और जैसे आपको चाहिए था वैसे ही मिला। दीनदार लोग, दीनदार माहौल में रहने वाले लोग, हलाल रोजी खाने वाले लोग मिले हैं हाजी साहब आपको। हजरत आपके चरण कहाँ हैं? आपके कदम मुबारक कहाँ हैं? मुझे चूमने का दिल कर रहा है। आज हम बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। हुजूर जरा बताइए कहाँ है मेरे रिश्तेदार, कहाँ है वो अच्छे दीनदार? आपकी दुआ से। हाजी साहब ज्यादा घबराइए नहीं, आपके रिश्तेदार आपके सामने ही हैं। अरे कहाँ है मौलाना? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। अल्लाह के वास्ते हजरत जल्दी बताइए कहाँ है वो अच्छे दीनदार, कहाँ है मेरे रिश्तेदार? आपकी दुआ से। मैं ही हूँ आपका रिश्तेदार। मैंने सोचा कि आपको अच्छा रिश्ता चाहिए था और मुझको भी अच्छी बहू चाहिए था, इसीलिए जैसा कि अभी अभी आप कह रहे थे कि उलमा और मौलाना हमारे सरों के ताज हैं, तो मैंने सोचा कि अपने लड़के का रिश्ता आपकी लड़की से कर दूं। क्या ख्याल है हाजी साहब आपका? जैसा रिश्ता आपको मतलूब था वैसा ही मिला। क्या कहा मौलाना? आप होश में तो हैं? आपने सोचा भी तो कैसे सोचा? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया आपकी ये बात सुनकर। हम लोग आप लोगों की इज्जत करते हैं, आप लोगों को चाय पिलाते हैं, आप लोगों से इमामत कराते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जैसे दीनदार और पैसे वाले लोग आप जैसे को अपना दामाद या अपना संधी बनाएं। वाह मौलाना वाह, गजब बेइज्जती है। कितने तेजस्वी हैं आप लोग। हम खानदानी अमीर और नामो निहाद के यहाँ रिश्ता करके अपनी अमीरी का रास्ता आसान करना चाहते हैं। वाह मौलाना वाह। हाजी साहब आपके चेहरे का रंग और बोलने का ढंग और वो दीनदारी वाली उमंग सब कहाँ फुर हो गई? वो आलिमों से प्यार और मोहब्बत, वो कारियों से इश्क, वो आलिमों से वालेहाना मोहब्बत, वो चूना कत्था पान सब कहाँ गया? वो आप लोगों का डायलॉग कि आलिम हमारे सरों के ताज, आलिम हमारे इमाम हैं, सब कहाँ गया? अरे हाजी साहब साफ साफ कहो ना कि आलिम हमारी आन बान शान नहीं बल्कि नाऊज बिल्लाह उगलदान है। हाजी साहब आप लोग एक आलिम से, एक हाफिज से, एक कारी से कैसे अपनी लड़की का निकाह कर सकते हैं? कैसे एक इमाम को अपना दामाद या संधी बना सकते हैं? क्योंकि आप लोग जाहिल मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार लोग खूब अच्छे से वाकिफ हैं कि हम लोग इनको, इन बेचारे इमामों को, इन बेचारे आलिमों को कितना देते हैं और क्या देते हैं। ये लोग खूब अच्छे से वाकिफ हैं कि इनसे, इनकी तनख्वाह से हमारी लड़कियों के मेकअप का खर्चा ही नहीं पूरा हो सकता। इसलिए आप लोग एक इमाम को कैसे अपना दामाद और समधी बनाएंगे? अरे मौलाना आप तो बड़ा इमोशनल हो गए। आप तो ठहरे सीधे साधे मौलाना, आप हमारी चालों से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? और ये जो हम कहा करते हैं कि मौलाना हमारे सरों के ताज है, आन बान शान है, चूना कत्था पान है, ये तो बस दिखावे के लिए है, मजलिस जमाने के लिए है, ताकि लोग कहे कि हाजी साहब कितना पैसे वाले हैं और कितना उलमा की इज्जत करते हैं और कितना दीनदार हैं। क्यों मेरे भाइयों, ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग सर्वे करेंगे तो शायद ही कोई दीनदार और पैसे वाला किसी इमाम को अपना दामाद या अपना संधी बनाया होगा। इसलिए मौलाना आप हमारी बातों पर ध्यान न दिया करो। हम लोग आपसे दुआ की दरख्वास्त तो करेंगे, आप लोगों से निकाह भी पढ़वाएंगे, आप लोगों से अपने बच्चों की दीनी तालीम तो दिलवाएंगे, लेकिन अगर आप
सोचो कि हम जैसे सेठ लोग आप जैसे को यहाँ रिश्ता करने लगे, तो ऐसा मत सोचना। आपकी दुआ से देखा आप लोगों ने, और यही हकीकत है। अगरचे हक बात हम सबको कड़वी लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि आज हम सब ने अपने उलमा को, अपने आलिमों को ये कह दिया है कि आप लोग सिर्फ मस्जिद मदरसे में ही अच्छे लगते हैं, और अगर कोई आलिम तिजारत करता है तो भी बुरा कहा जाता है। देखो, अरे देखो, आलिम होकर पैसों के पीछे भागता है, बेचारा आलिम करे तो करे क्या। और अगर आप लोगों की रहमो करम में मस्जिद में पड़ा रहता है तो कहते हो कि उनके यहाँ रिश्ता करने से क्या फायदा, ये बेचारा क्या खाएगा, क्या खिलाएगा। बेचारा आलिम बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या। मुझे तो लगता है कि हमारे नबी की वो हदीस जो फजाइले निकाह में है कि अगर कोई शख्स निकाह की ताकत तो रखता है लेकिन नानो नफका की ताकत नहीं रखता, तो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। फ़इन्न लहू विजाउन, ये रोज़ा रखना उसके लिए खस्सी के मानिंद कर देगा। मुझे तो लगने लगा है कि अल्लाह न करे ये हदीस का टुकड़ा मौलवी और हाफिज के लिए खास ना हो जाए। जिस तरह माहौल तेजी से खराब हो रहा है, लोग मादियत की तरफ, ऐशो आराम की तरफ, दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत की तरफ भाग रहे हैं। दीन छोड़कर, दीनदारी छोड़कर दुनियावी ज़ाहिरी टीप टाप की तरफ लोग भाग रहे हैं, अंधाधुन भागे जा रहे हैं। मुझे सईद बिन मुसय्यब का वो वाक़या याद है कि बादशाह वक्त ने, उस दौर के राजा ने, बादशाह वक्त ने हजरत के पास पैगाम भेजा कि अपनी लड़की का निकाह मेरे लड़के से कर दो, यानी शहजादे से। तो मेरे दोस्तों, हाजी साहब, आपको मालूम है कि बादशाह वक्त का पैगाम ठुकरा दिया हजरत ने, और अपने लड़की का निकाह मस्जिद के एक इमाम से कर दिया। और अगर हम होते बावजूद नमाजी के, बावजूद हाजी के, लेकिन ऐसा ना करते, हमने दीन को सिर्फ मस्जिद मदरसे तक ही महदूद कर दिया है। ऐसा नहीं है, हमारा दीन पूरा कामिल है और शरीयत में हर तरह के अहकाम हैं। हाजी साहब, हजरत मुझे माफ करना, मैंने उलमा के बारे में यही समझा था कि उनकी इज्जत करो, उनको 10-5 रुपया हदिया दे दो, और उनको 10-5 रुपया की चाय पिला दो, उनको चाय पान करा दो, और यही मोहब्बत समझा था। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी, और हम जैसे कितने समझदार लोग समझ चुके होंगे कि हाजी साहब, हम जैसे समझदार लोग कितने समझ चुके होंगे कि रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, जो जिसके नसीब में होगा वो मिलकर ही रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अब मैं अपने बारे में बताता चलूँ। जब मैं गांव से मुंबई गया था तो चालू टिकट से गया था, और वहाँ अल्लाह ने धीरे धीरे दरवाजे खोल दिए। मैंने कपड़े की तिजारत शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 पार्टियों का माल खाए बैठा हूँ, तकरीबन 50 लाख अंदर कर लिया। फिर हज किया और शुद्ध होकर आज आप लोगों के सामने हूँ, और शुद्ध होकर आप लोगों के सामने हूँ। इसलिए दोस्तों, उलमा से मोहब्बत करो, जैसा कि हमारे हजरत ने अभी कहा कि उलमा से मोहब्बत करो, और ये मोहब्बत रस्मी ना हो, खाली चाय तक महदूद ना हो, बल्कि जो कुछ अपने लिए खरीद रहे हो, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद रहे हो, अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो अपने मस्जिद के इमाम के लिए, उनके बच्चों के लिए भी कुछ ले ले और उनसे खूब मोहब्बत करें। और एक बात याद आ गई जो अभी खूब ट्रेंड चल रहा है कि जिसकी शादी में डीजे बजेगा उसमें उलमा इकराम निकाह पढ़ाए नहीं जाएंगे। तो फिर मैं और मेरी वाइफ ने मशवरा किया कि हम दीनदार लोग हैं, तो अब तो मजबूरी है, डीजे से तो रुकना पड़ेगा, वरना निकाह कौन पढ़ाएगा। फिर हल्दी, तेल और मेहंदी की खूब जमकर रस्म हुई, दिल खोलकर बच्चों ने आतिशबाजी की, लेकिन डीजे नहीं बजा, क्योंकि हम दीनदार लोग हैं। मैं इत्तेफाक से हज भी कराया हूँ, इसलिए दोस्तों डीजे तो नहीं बजा, लेकिन उपटन में भी काफी मस्तूरात तशरीफ लाई थी। बताने का मकसद ये है कि मैंने खूब पैसा खर्च किया, लेकिन जब काजी को पैसा देने का नंबर आया तो एकदम बखील हो गया। ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गरीबी रेखा के बाहर ना हो जाऊं। फिर बड़ी मजबूरी में मैंने 11 रुपया काजी को दिया, और वो भी बहुत गुस्से की हालत में। और यही हालत तमाम दीनदारों की होती है। जब काजी को पैसा देने का नंबर आता है तो यही हालत होती है, जब इमाम को पैसा देने का नंबर आता है कितने दीनदारों को तो दस्त चालू हो जाते हैं, और यही हालत होती है। बहरहाल
अल्लाह सबकी आंखें खोल दे। वरना ये लोग भी अगर बिजनेस और तिजारत के लाज में मशगूल हो गए ना, कितने जनाजे पड़े रहेंगे, कितने निकाह पड़े रहेंगे, कौन मसला बताएगा, कौन कुरान पढ़ाएगा। इसलिए दोस्तों अपनी अपनी आंखें खोल लो। और मैं अपनी इस सोच से बहुत नादिम हूँ, हजरत मुझे माफ करना आपकी दुआ से। हाजी साहब आपको तो बड़ी मालूमात है। दोस्तों हमारा यही हाल है कि आज हम लोग अपने मस्जिद के इमाम और मुअद्दिन और अपने मोहल्ले के हाफिज जी को कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। अगर मस्जिद मदरसे में खर्च का नंबर आता है तो हम 1000 सवाल करते हैं, और इमाम को या तरावीह का नजराना देने का नंबर आता है तो हम हर जगह से फतवे तलाश करते हैं कि तरावीह का नजराना लेना चाहिए कि ना लेना चाहिए, तरावीह का नजराना देना जायज़ है कि नाजायज़ है। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हम लोग अपने बेकार शौक में कितना फजूल खर्ची करते हैं, अपनी शादियों में हम लोग कितना पैसा बहाते हैं। दोस्तों मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप लोग अपने मोहल्ले के हाफिज जी और इमाम को वही दर्जा दो जो किसी मालदार को हम देते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि ये हाफिज, ये आलिम, ये कारी अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा दर्जा रखते हैं। दुनिया के ये IAS, IPS, DIG, DSP से बड़ा दर्जा रखते हैं। ये अल्लाह के हुक्मों को बदलवा देंगे, अल्लाह के फैसलों को बदलवा देंगे, जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएंगे। दुनिया तो चंद रोजा अल्लाह का हुक्म। और हाजी साहब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत वाली जिंदगी अच्छी है और हमेशा बाकी रहने वाली है। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इन आखिरत के IAS और IPS की कदर करिए। समझी मौलाना मुझे माफ करना, और समझिन मौलानी को मेरा सलाम कहना, क्योंकि मैं राजी हूँ आपके बेटों को अपना दामाद बनाने के लिए। अब हाजी साहब मैं चलता हूँ, और एक हदीस का मफहूम है कि जिसका मफहूम ये है कि एक हाफिज 10 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएगा। शायद आप लोगों से मोहब्बत करने में हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए, आपकी दुआ से। आमीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा तो मैं मौलाना अब चलता हूँ, और आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई, और अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करके बहुत खुशी हुई। अच्छा तो मैं हाजी मौलाना साहब अब मैं चलता हूँ, क्योंकि शादी की तैयारी भी तो करनी है, आपकी दुआ से। जी दोस्तों हम लोग मदरसा मंबाउल उलूम कस्बा बेंकी के तालिब इल्म हैं। आप लोग अपनी दुआओं में हमारे मदरसे को याद रखिए और अपने बच्चे को हमारे मदरसे में भेजिए ताकि वो दीन के दाई और दीन के सिपाही बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि ज़मीन से आसमां और आसमां से ला मका पहुँचे, ज़मीन से आसमां और आसमां से ला मका पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे। ज़मीन से आसमां और आसमां से ला मका पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँचा मेरे आका वहाँ पहुँचे। अब खड़े थे मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया सब में, खड़े थे मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया सब में। इमामत के लिए जिस दम हरम पे पासबा पहुँचे, इमामत के लिए जिस दम हरम पे पासबा पहुँचे, और बहुत हैरात है जिब्राइल अमीन रफ्तार जब देखी, बहुत हैरात है जिब्राइल अमीन रफ्तार जब देखी। अभी आका यहीं पर थे, अभी आका यहीं पर थे, खुदा जाने कहाँ पहुँचे। आइए दोस्तों मैं यही बात कहूँगा कि फतेहपुर जिला के जलसों की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो बेंकी के हवाले से एक तारीख ज़रूर लिखी जाएगी कि आज अराकीन जलसा कमेटी ने उस ज़ात को बुलाया है, उस हस्ती को बुलाया है कि जिसने कुफ्र की शिर्क की ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। जी हाँ, दुनिया इस्लाम और आलम इस्लाम का हर खित्ता बस यही कहता हुआ नजर आता है कि अल्लामा सुहैब साहब नदवी उस ज़ात का नाम है। अल्लामा सुहैब साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है, जितना हम खुशी करें चाहे
जिस हस्ती का इंतजार था वो हस्ती आ चुकी है। इनका तारुफ कराना मालूम कितनी बड़ी बात है। ये हज़रत नवासे रसूल हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनमें उनके सिलसिले नस्ल में मौलाना सुहैब साहब हुसैनी। कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है, इस शख्स ज़मीन पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे रसूल के सिलसिले में वो नसब, वो सिलसिला, और इतने बड़ी फ़ख्र की बात, और आपकी ज़ात, ये तो फ़ख्र की बात है। हमारे बिनती वालों को फ़ख्र करना चाहिए। इतनी बढ़ती जिसकी ज़ियारत की है लोग तरसते हैं, जहाँ जाते हैं कि हज़रत के दीदार के लिए, आज वो हस्ती हमारे दरबार मौजूद है। कितनी खुशी की बात है, जितना खुशी का कार्यक्रम है। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, और हज़रत की बड़ी काम फरमाइयाँ हैं कि हज़रत ने इस बस्ती के लिए कबूल किया है, यहाँ आना भी कबूल किया है। मोहतरम बुजुर्गों, इस हस्ती का मैं तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए कि इतना बड़ा सिलसिला नसब है कि जिनका सिलसिला हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। बताइए कौन तारीफ कर सकता है? मेरे बस की बात नहीं तारीफ करना। दूसरी बात, ये यहाँ का मकसद जो जलसा हो रहा है, मकसद दो बात है। एक तो ये कि अल्लाह की जो ऐसी बुजुर्ग हस्तियाँ आती हैं उनकी बात सुनेंगे, और सुन करके इंशाअल्लाह नियत की कि अमल करेंगे। अगर एक लफ्ज़ भी आपने सुन लिया, उस पर अमल कर लिया, तो ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा। पता नहीं अल्लाह के बंदे की ज़बान से कौन सी बात निकल जाए, हमारी ज़िंदगी में सुधार आ जाए। और ऐसी ऐसी हस्तियाँ ये सोच के चलिए कि इंशाअल्लाह जो कुछ हज़रत फरमाएंगे अमल करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह से। मकसद यही है कि ताकि एक ऐसा मौका हो कि ताकि मदरसे का सिलसिला का वो भी हो, इसमें लड़कों को इनाम दिया जाए, इनकी हौसला अफजाई हो, इनके अजीज़ अकारीब उनके अंदर भी हौसला पैदा हो कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे, हम भी अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा शौक़ होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था हज़रत के सिलसिले में। हज़रत का तारुफ आपके सामने मुख्तसर करा दिया है, इस मुख्तसर को बहुत बड़ी चीज़ समझिए, और इसीलिए फ़ख्र कीजिए, फ़ख्र कीजिए इस बात पर अल्लाह ने ऐसी हस्ती को हमारे दाम में भेज दिया। उनकी एक ही बात काबिल अमल है, उनके हर अमल, हर फेल, हर कौल हमारे काबिल अमल है। आप ये सोच के बैठिए इंशाअल्लाह हज़रत का नूरानी बयान बड़े सिद्क़ से सुनेंगे, ये सोच के सुनेंगे इंशाअल्लाह वो चीज़ अमल अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। जो हज़रत फरमाएंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करने वाले बनेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, और उसके ज़रिए ये बात दूसरों तक पहुँचाएंगे। करें ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम की तौफीक दे। हज़रत नूरानी बयान शुरू हो रहा है, आप सुनिए।